नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की तबीयत बिगड़ी, टाइगर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पिता का निधन। गढ़वो से भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की तबीयत बिगड़ गई है। उनकी तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके परिजन दिल्ली स्थित अस्पताल में उनकी देखभाल में जुटे हुए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की है। साथ ही सत्येंद्र नाथ तिवारी के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की है। पिछले महीने में सत्येंद्र नाथ तिवारी की तबीयत बिगड़ गई थी। उसके बाद उन्हें रांची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इधर पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पिता नेम नारायण महतो का भी मंगलवार की सुबह इलाज के दौरान बोकारो के एक अस्पताल में निधन हो गया है। नेम नारायण महतो लगभग 85 वर्ष के थे। नेम नारायण महतो के निधन के बाद उनके शुभचिंतक और पार्टी कार्यकर्ता नेम नारायण महतो के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। महतो भारतीय रेलवे के कर्मचारी रहे थे। 20 साल पूर्व सेवानिवृत्त होने के बाद अपने आवास पर रहकर आम लोगों से तन्मयता से मिलते थे। रांची के बेड़ो में दीपावली की रात गोलीकांड, दोनों हाथों में पिस्टल लहराते हुए आया अपराधी, जुआ खेल रहे युवक की कर दी हत्या। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र स्थित मुडामू गांव में दीपावली की रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना देर रात लगभग 2 बजे की बताई जा रही है। मृतक सोमा उराव गांव के ही अखाड़ा में जुआ खेल रहा था। मृतक के पिता फगवा उराव ने बताया कि तभी एक अज्ञात अपराधी 2 हाथों में पिस्टल लहराते हुए आया और सोमा उराव को सटाकर कई गोलियां मार दी। गोलीबारी के दौरान अखाड़ा में मौजूद अन्य लोग डर के मारे इधर उधर भाग खड़े हुए। घटना की सूचना पर डीएसपी अशोक कुमार राम, पुलिस निरीक्षक उत्तम कुमार उपाध्याय, थाना प्रभारी सुजीत कुमार उराव और फोरेंसिक जांच टीम सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक सोमा उराव पूर्व में हत्या के मामले में 2 बार जेल जा चुका था। लगभग 1 साल पहले जेल से छूटने के बाद अपने गाँव में रह रहा था। सर्किल इंस्पेक्टर उत्तम कुमार उपाध्याय ने बताया कि हत्या के कारणों की गहन छानबीन की जा रही है। पुलिस परिजन और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके, मामले का खुलासा जल्द किया जा सके। इस संबंध में पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जांच में यह भी देखना है कि घटना का कोई पुराना विवाद या बदला इसमें शामिल तो नहीं है। घटना के बाद मुडामू गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने और अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। जमशेदपुर में स्क्रैप टाल में भीषण आग, पटाखे की वजह से आगजनी की आशंका, लाखों का हुआ नुकसान, बड़ा हादसा टला। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र की गोला बस्ती से स्क्रैप टाल में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि कुछ ही मिनटों में टाल में रखा प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े, रबर और अन्य कबाड़ का ढेर जलकर खाक हो गया। टाल के मालिक सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि आग रात लगभग 1:30 बजे लगी है, जब सभी लोग पूजा कर घर लौट चुके थे। इस घटना में लाखों रुपए का सामान नष्ट हो चुका है, लेकिन फायर कर्मियों और स्थानीय लोगों की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया है। आग के लपटे और धुआं आसमान में उठते देख आसपास की बस्तियों में दहशत फैल गई थी। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। सोनारी, बारीडीह और गोलमुरी फायर स्टेशन से कुल 6 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। दमकल विभाग की टीम ने लगभग 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यदि यह आग समय पर नियंत्रित नहीं की जाती तो पास की घनी आबादी वाली बस्तियों में भीषण नुकसान हो सकता था। दमकल विभाग और पुलिस आग लगने के वास्तविक कारणों की जाँच कर रहे हैं। सासाराम विधानसभा से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह अरेस्ट, झारखंड के गढ़वा में बैंक लूटने का आरोप, जारी था लाल वारंट, कोर्ट में किया गया पेश। सासाराम विधानसभा से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हें झारखंड के गढ़वा में बैंक लूट मामले में अरेस्ट किया गया है। रोहतास के एसडीपीओ 2 कुमार वैभव ने बताया कि सासाराम से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को नामांकन के बाद गिरफ्तार किया गया। उन्हें न्यायिक हिरासत में गढ़वा भेज दिया गया है। पुलिस सोमवार को गढ़वा लेकर आई है। पुलिस लगभग 10 गाड़ियों के साथ उन्हें गढ़वा लेकर पहुंची, जहां सदर थाना पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज कोर्ट में पेश किया गया। जानकारी के मुताबिक प्रत्याशी गढ़वा थाना क्षेत्र के चर्चित वर्ष 2004 के बैंक डकैती कांड का नामजद अभियुक्त है। सत्येंद्र शाह पर गढ़वा शहर के चिरौंजिया मोड़ स्थित बैंक की राशि लूटने का आरोप है। यह मामला सालों से लंबित था। गढ़वा पुलिस ने बताया कि इस डकैती मामले में न्यायालय से सत्येंद्र शाह के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न थानों में 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट और धमकी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। सत्येंद्र शाह के समर्थकों का कहना है कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव में की गई है। इनका आरोप है कि चुनावी मौसम के चलते विपक्षी दलों के दबाव में पुलिस ने कार्रवाई की ताकि उनके नेता की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 2 दिन छाए रहेंगे बादल, पूर्वी इलाकों के 8 जिलों में बारिश, मेघ गर्जन की संभावना।
झारखंड में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 25 और 26 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। खासकर राज्य के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी जिलों में इसका असर देखने को मिल सकता है। इनमें पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, देवघर, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और जमताड़ा प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन इलाकों में आसमान पर घने बादल छाए रहेंगे और कई जगह गरज के साथ बिजली चमक सकती है। वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम के बदलते मिजाज को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने संकेत दिया कि आगामी दिनों में राज्य के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है। 24 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि 25 और 26 अक्टूबर को बारिश के कारण अधिकतम पारा घटकर 28 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इससे लोगों को सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। 25 अक्टूबर से आसमान में बादल छाए रहेंगे और अगले दिन भी बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना बनी रहेगी। राज्य के मध्य हिस्सों में फिलहाल मौसम सामान्य और खुशनुमा बना रहेगा। रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। कार्तिक अमावस्या के मौके पर हुई पूजा। रामगढ़ में सिद्धपीठ छिन्नमस्तिका मंदिर के पट दीपावली के दिन भक्तों के लिए खुले रहे। यहाँ श्रद्धालु पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार से मां के दर्शन के साथ साथ पूजन हवन के लिए आते हैं। इसके अलावा कामरूप कामाख्या के बाद इस सिद्धपीठ में भी कई तांत्रिक मां के दरबार पहुंचते हैं और गुप्त साधना कर सिद्धि प्राप्त करते हैं। पूरे मंदिर क्षेत्र में रात भर भजन, कीर्तन, मंत्रोच्चारण की आवाज और हवन कुंडों में दहकती आग की लपटें पूरे प्रक्षेत्र में अलौकिक शक्ति का एहसास कराती हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर को दीपावली व काली पूजा को लेकर आकर्षक रंग बिरंगी लाइट व फूल समेत बैलून से सजाया गया है। दीपावली की रात गुमला में भीषण आग, किराना दुकान जलकर हुआ राख। दिए से पॉलिथीन में पकड़ी आग, 3 लाख का नुकसान। दीपावली की खुशियों के बीच गुमला जिले के सदर प्रखंड स्थित मुरकुंडा गांव में बीती रात शुभम किराना स्टोर में आग लग गई, जिससे दुकान में रखे लगभग 3 लाख रुपए के सामान जलकर राख हो चुके हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के लोग कुछ समय पाते उससे पहले ही पूरी दुकान धधक उठी थी। बताया जा रहा है कि आग की वजह से दीपावली पर जलाया गया एक दिया था, जिसकी लौ से पास रखे सामान ने आग पकड़ ली। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दीपावली की रात करीब 9 बजे दुकान में रखे दीपक की लौ से पास रखे प्लास्टिक के थैलों में आग लग गई थी। देखते ही देखते आग की लपटें इतनी विकराल हो गई कि पूरे दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय ग्रामीणों और आसपास के दुकानदारों ने पानी और बालू डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दुकान में रखे ज्यादातर सामान जल चुके थे। आग की तेज लपटों से आसपास के घरों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना पर ग्रामीणों ने तुरंत दमकल विभाग को खबर दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तब तक आग बढ़ चुकी थी। ग्रामीणों ने बताया कि दमकल की गाड़ियों को गांव तक पहुंचने में काफी देरी हुई, जिसकी वजह से नुकसान और बढ़ गया। हादसे में दुकान के संचालक मामूली रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें ग्रामीणों ने पास के स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा। पुलिस संस्मरण दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। एसपी ने परिजनों को किया सम्मानित। गढ़वा में पुलिस संस्मरण दिवस के अवसर पर जिले के पुलिस केंद्र से शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान अपने कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों की स्मृति में परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहीद पुलिसकर्मियों के नामों का वाचन किया गया, जिसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस अधीक्षक, उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है। एसपी ने कार्यक्रम में उपस्थित शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया और उनकी समस्याओं को सुना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गढ़वा पुलिस परिवार की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में एसपी ने शहीद परिवारों के साथ सामूहिक तस्वीर खिंचवाई, जो पुलिस बल के बीच एकता और पारिवारिक भावना का प्रतीक बना। अगले 1 सप्ताह में सिर्फ 1 दिन खुलेगा सचिवालय। अगले 7 दिनों में सचिवालय सिर्फ 1 दिन खुलेगा। केवल 24 अक्टूबर को सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय खुलेंगे। क्षेत्रीय कार्यालयों में भी अगले 7 दिनों में 4 दिन छुट्टी रहेगी। राज्य सरकार द्वारा घोषित सरकारी छुट्टी के अनुसार 22 को गोवर्धन पूजा, 23 अक्टूबर को भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा की छुट्टी है। 24 अक्टूबर को मात्र सचिवालय और संलग्न कार्यालय खुलेंगे। उसके बाद 25 एवं 26 अक्टूबर को क्रमशः शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी। उसके बाद 27 एवं 28 अक्टूबर को छठ पर्व को लेकर क्रमशः सायं और सुबह के अर्घ्य के दिन छुट्टी रहेगी। 27 एवं 28 अक्टूबर को एनआई एक्ट के तहत छुट्टी रहने की वजह से राज्य में अवस्थित केंद्रीय कार्यालय एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। दिवाली की रात रांची में निकला बड़ा सा नाग सांप, डर से घर में घुसे लोग।
दिवाली की रात यानी 20 अक्टूबर की रात को रांची में बड़ा सा नाग सांप निकला है। इसका रेस्क्यू सर्पमित्र रमेश कुमार महतो ने किया। उन्होंने बताया कि कटहल मोड़ से 12 बजे रात में फोन आया। सांप करीब 6 बजे से घर के आंगन में गमले के नीचे था। सभी लोगों का डर से बुरा हाल था और सब ने खुद को घर में बंद कर लिया था। घर के लोगों ने दिवाली भी नहीं मनाया। रमेश ने वहां पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया। रात करीब 12:30 बजे सफल रेस्क्यू किया गया। सर्पमित्र रमेश कुमार महतो ने बताया कि मानसून के वापस जाने के बाद अचानक से लगातार ठंड बढ़ रही है। सभी सांप शीत निद्रा के लिए जगह तलाश रहे हैं। ऐसे में सूखे जगहों पर या घर के आसपास सांपों के मिलने की खबर बहुत आ रही है। अगस्त के महीने में झारखंड की राजधानी रांची में हिनो इलाके के शुक्ला कॉलोनी में एक घर के अंदर अजगर घुस गया था। इससे लोग दहशत में आ गए थे। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई थी। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने सुरक्षित तरीके से अजगर को पकड़कर रेस्क्यू किया था। इस सांप का रेस्क्यू भी सर्पमित्र रमेश कुमार महतो ने किया था। जेएसएससी से जुड़े केस में मीना कुमारी मामले की अपील में हस्तक्षेप याचिका दायर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मीना कुमारी मामले में झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। यह अपील आयोग द्वारा हाल ही में दायर की गई है, जिसमें केवल मीना कुमारी एवं कुछ अन्य को ही पक्षकार के रूप में शामिल किया गया है। इसी बीच आदेश से प्रभावित नीरज कुमार सहित 64 अभ्यर्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन दाखिल की गई है। यह आवेदन अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह विवाद केवल मीना कुमारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे संबंधित भर्ती प्रक्रिया में शामिल हजारों अभ्यर्थियों के अधिकारों और हितों पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। हस्तक्षेपकर्ता ने आग्रह किया कि न्यायहित में उनके पक्ष को भी सुना जाए, ताकि मामले के सभी पहलुओं का संतुलित मूल्यांकन हो सके और प्रभावित अभ्यर्थियों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिले। दिवाली पर हजारीबाग के 3 इलाकों में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। दिवाली के दौरान हजारीबाग में आग की 3 घटनाएं सामने आई हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में आग की 3 घटनाओं से भारी नुकसान पहुंचा है। 3 इलाकों में लगी भीषण आग के कारण अफरा तफरी मच गई। इसमें पहली घटना झंडा चौक पर हुई है, दूसरी घटना इंद्रपुरी चौक पर हुई है, तीसरी घटना हजारीबाग कटकमदाग कूद रेलवे स्टेशन के पास भी आग लग गई थी। इन तीनों ही घटनाओं में काफी नुकसान हुआ है। पहली घटना में झंडा चौक स्थित खंडेलवाल बुक डिपो में दीपावली की पूर्व संध्या पर आग लग गई, जिससे लाखों की किताबें जल गई। आग लगी से धुआं इतना फैला कि आसपास के लोग भी परेशान हो उठे। विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों की किताबें जल चुकी थी। दूसरी घटना में इंद्रपुरी चौक में भीषण आग लग गई। इंद्रपुरी चौक से छठ तालाब के पास पानी टंकी के सामने होटल गंगा पैलेस के बगल में सोमवार देर शाम आग लग गई थी। घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तीसरी घटना हजारीबाग कटकमदाग कूद रेलवे स्टेशन के पास हुई। इसमें नीतीश कुमार साहू की कबाड़ी दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। पलामू छतरपुर में टेम्पो की बाइक से भिड़ंत, साला की हुई मौत, बहनोई गंभीर रूप से घायल। दीपावली की शाम लगभग 6 बजे छतरपुर के रामगढ़ गांव में पुरानी नेशनल हाईवे 98 पर शिव मंदिर के पास एक अज्ञात टेम्पो ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक चला रहे राकेश कुमार यादव पिता कामेश्वर यादव गहरिया का निवासी टेम्पो में फंस गया। टेम्पो चालक ने उसे काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे राकेश की मौके पर मौत हो गई। वहीं बाइक में पीछे बैठा उसका बहनोई सुरेंद्र यादव पिता जनेश्वर यादव बिहार के नबीनगर थाना क्षेत्र के बरहटवा निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने दोनों बाइक सवारों को खून से लथपथ देखा और तत्काल उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया है। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए MMCH मेदिनीनगर रेफर कर दिया है। मेदिनीनगर में चिकित्सकों ने राकेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुरेंद्र का इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मालती हेम्ब्रम ने बर्लिन में बढ़ाया झारखंड का मान, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फोन पर दी बधाई। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के मुसाबनी की बेटी मालती हेम्ब्रम ने अपने संघर्ष, समर्पण और प्रतिभा के दम पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झारखंड का नाम रोशन किया है। सीमित संसाधनों और ग्रामीण परिवेश से निकलकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत से कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। मालती हाल ही में बर्लिन सम्मेलन में भारत की ओर से युवाओं की आवाज बनकर शामिल हुई हैं। दीपावली के अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, मुसाबनी प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन और अन्य कार्यकर्ता मालती के घर पहुंचे थे। उन्होंने उन्हें सम्मानित किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर बात करवाई थी। मुख्यमंत्री ने मालती को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी और कहा, आपने जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झारखंड और भारत का नाम रोशन किया है, वह पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। आप इसी तरह आगे भी देश और राज्य की शान बढ़ाती रहें। मुख्यमंत्री ने उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी और आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनकी हर संभव सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेगी।
चाईबासा में पुलिस स्मृति दिवस, कर्तव्य पथ पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, परिवारों से भी की मुलाकात। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय के पुलिस केंद्र में मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा और एसपी अमित रेणु ने कर्तव्य पथ पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कार्यक्रम के दौरान दोनों अधिकारियों ने शहीद परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने परिवारों की समस्याओं को सुना और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस विभाग हमेशा शहीद परिवारों के साथ खड़ा है और उनकी देखभाल व सहयोग के लिए हर संभव प्रयास करेगा। डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा ने कहा कि शहीद जवानों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। एसपी अमित रेणु ने भी शहीदों की वीरता को याद करते हुए कहा है कि उनका साहस और समर्पण हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। कार्यक्रम के समापन पर शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहीद परिवारों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, जवान और शहीद परिजन इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। धनबाद जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट व पत्थरबाजी, 6 घायल, 2 की हालत नाजुक। धनबाद के सराढेला थाना क्षेत्र स्थित कोला कुसमा कोडाडिया में सोमवार को जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हो गई है। इस हिंसक झड़प में एक महिला सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों का इलाज SNMMCH में जारी है। जानकारी के अनुसार भूसड़ मंडल की रहते जमीन कारोबारी उत्तम सिंह जेसीबी से जबरन समतलीकरण करा रहे थे। इसका विरोध करने पहुंचे भूसड़ मंडल के परिजनों और उत्तम सिंह के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगे। इधर पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के बयान के आधार पर मामले की जाँच में जुट गई है। पुलिस संस्मरण दिवस पर धनबाद पुलिस लाइन में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, परिजनों को भी किया गया सम्मानित। जिले के पुलिस लाइन परिसर में मंगलवार को पुलिस संस्मरण दिवस बड़ी श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाया गया है। समारोह की शुरुआत शोक परेड से की गई, जिसमें देश की रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई है। परेड के बाद मौके पर उपस्थित सभी अधिकारियों और जवानों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। फिर एक कर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। इस अवसर पर शहीद पुलिसकर्मियों की पत्नियों और परिजनों को पुष्प गुच्छ और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान माहौल गमगीन था। हर किसी की आंखें अपने साथी जवानों की याद में नम दिखी। कार्यक्रम में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, विभिन्न डीएसपी, थाना प्रभारी एवं बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गौरतलब है कि हर साल 21 अक्टूबर को पूरे देश में पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जाता है, ताकि देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को याद किया जा सके। पाकुड़ में तेज रफ्तार कोयला हाईवा पुल के नीचे गिरा, ड्राइवर खलासी सुरक्षित। पाकुड़ में तेज रफ्तार कोयला हाईवा पुल के नीचे गिर गया, जिससे हाईवा क्षतिग्रस्त हो गया है। यह घटना जिले के हिरडपुर थाना इलाके के तारापुर पुल के पास हुई है। जानकारी के अनुसार खाली कोयला हाईवा पाकुड़ की ओर से तेज रफ्तार से आ रही थी, तभी तारापुर गांव स्थित बड़े पुल की रेलिंग टूट गई और हाईवा सीधे पुल के नीचे जा गिरा। इस हादसे में ड्राइवर और खलासी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गनीमत यह रही कि दुर्घटना के समय पुल के नीचे कोई भी मौजूद नहीं था, वरना यह घटना बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती थी और किसी के हताहत होने की संभावना भी थी। हजारीबाग में सदियों पुरानी परंपरा में डूबा गांव, दशामशा जोजो के साथ दीपावली के बाद हुई अशुभता की विदाई। ग्रामीण इलाकों में दीपावली का उत्सव आज भी पूरी पारंपरिक आस्था, श्रद्धा और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। दीपावली के अगले दिन यहाँ एक विशेष परंपरा निभाई जाती है, जिसे दशामशा भगाने की परंपरा कहते हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी है, जिसका उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना और सुख समृद्धि की कामना करना होता है। इस दिन ग्रामीण लोग पुराने बांस से बने सूप, डलिया, टोकरी और दौरा लेकर अपने घरों से निकलते हैं। ये वस्तुएं एक लंबी छड़ी में बांधकर या हाथ में लेकर पूरे गांव का सामूहिक रूप से भ्रमण किया जाता है। इस सामूहिक यात्रा में गांव के बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे, सभी उम्र के लोग पूरे उत्साह और श्रद्धा से हिस्सा लेते हैं। भ्रमण के दौरान ये बांस की वस्तुएं बजाई जाती हैं, जिससे वातावरण में एक विशेष प्रकार की ध्वनि और ऊर्जा उत्पन्न होती है। पूरा गांव भ्रमण करने के बाद सभी लोग गांव के मुख्य चौराहे पर एकत्रित होते हैं। वहां सामूहिक रूप से इन बांस की बनी वस्तुओं को विधिपूर्वक जलाया जाता है। जलाने के समय दशामशा जोजो जैसे पारंपरिक नारे लगाए जाते हैं, जो इस क्रिया को और भी जीवंत और आध्यात्मिक बना देते हैं। दीपावली के साथ साथ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई काली पूजा। झारखंड की राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में दीपावली के साथ सोमवार को काली पूजा भी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। दीपावली मनाने के बाद देर रात मां काली के निशाकाल
में पूजा की गई। तांत्रिक और पारंपरिक विधि विधान से हुई मां काली की पूजा के दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रांची के कोकर, हरमू, कडरू, काके रोड, कचहरी चौक, डोरंडा सहित अन्य स्थानों पर पूजा पंडालों में श्रद्धालु देर रात तक जमे रहे। रांची के मनीटोला में मां काली मनोकामना मंदिर, वर्धमान कंपाउंड, कॉस्मोस क्लब, इंदपुरी काली पूजा, चोटिया स्थित नव जागृति संघ, SN यादव चौक स्थित तूफान क्लब, श्री डोरंडा बाजार काली पूजा समिति सहित अन्य जगहों के पूजा पंडालों में मां काली की पूजा की गई। इसके अलावा भी देर रात तक अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। लोगों ने मंदिरों में दिए जलाकर सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं राजधानी रांची में दीपावली पर्व को लेकर चारों ओर उत्साह और हर्ष का माहौल देखा गया। पाकुड़ में खराब चावल बांटने पर हंगामा, डीलर के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, राशन लेने से किया इनकार। पाकुड़ प्रखंड के प्यादापुर गांव के पहाड़ी टोला स्थित जन वितरण प्रणाली केंद्र पर रविवार को भारी हंगामा हुआ है। ग्रामीणों ने डीलर राजीव कुमार पंडित पर खराब और सड़ा हुआ चावल बांटने का आरोप लगाते हुए राशन दुकान के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। कार्डधारियों ने बताया कि डीलर द्वारा इस माह का राशन वितरण किया जा रहा था। जब वे चावल लेने पहुंचे तो पाया कि चावल की गुणवत्ता बेहद खराब है। चावल सड़ा हुआ और दुर्गंध युक्त था। स्थिति से नाराज ग्रामीणों ने राशन लेने से इनकार कर दिया और दुकान के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुमित मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने चावल की गुणवत्ता की जांच की और डीलर को खराब चावल बदलने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी ताकि यह पता चल सके कि चावल किस स्तर पर खराब हुआ है और इसमें किसकी लापरवाही है। हजारीबाग में मनाया गया पुलिस संस्मरण दिवस, शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस संस्मरण दिवस के अवसर पर हजारीबाग पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने शहीद जवानों को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस बल के शहीद जवानों का त्याग और बलिदान समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में उपस्थित SDPO, DSP, मेजर, सार्जेंट मेजर सहित कई पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों ने भी शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। मौके पर पुलिस अधिकारियों ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। सभी ने शहीद जवानों की कर्तव्यनिष्ठा, अदम्य साहस और राष्ट्र सेवा की भावना को नमन करते हुए संकल्प लिया कि वे उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। छठ पर रांची से बिहार जाने वाली ट्रेनें फुल, फ्लाइट का किराया दोगुना। छठ पूजा में रांची से बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों को आरक्षित सीटें नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यात्री अब बसों या निजी वाहनों से यात्रा के विकल्प तलाश रहे हैं। रेलवे द्वारा छठ को लेकर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन यह व्यवस्था यात्रियों के लिए नाकाफी साबित हो रही है। 26 अक्टूबर को रांची रेल डिवीजन से पटना के लिए आधा दर्जन ट्रेनें चलेंगी, लेकिन किसी भी ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। हटिया पटना ट्रेन के स्लीपर में 99 वेटिंग, थर्ड AC में 63 वेटिंग और 2AC में 26 वेटिंग है। रांची पटना वंदे भारत ट्रेन में चेयर कार में 58 वेटिंग और एग्जीक्यूटिव क्लास में 13 वेटिंग है। रांची पटना जनशताब्दी में 2S में 200 वेटिंग और चेयर कार में 37 वेटिंग है। रांची पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में 71 और थर्ड AC में 30 वेटिंग और 2AC में 15 वेटिंग है। रांची गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास में 57 वेटिंग, थर्ड AC में 43 वेटिंग और 2AC में 10 वेटिंग है। रांची आरा ट्रेन के स्लीपर क्लास में 118 वेटिंग है, जबकि थर्ड AC और 2AC में वेटिंग टिकट भी नहीं दिया जा रहा। राउरकेला जयनगर ट्रेन के स्लीपर क्लास में 142 वेटिंग और थर्ड AC में 87 वेटिंग है। वहीं 25 अक्टूबर को चलने वाली स्पेशल ट्रेन के स्लीपर क्लास में 47 वेटिंग और थर्ड AC में 11 वेटिंग है। इधर 25 अक्टूबर को रांची पटना फ्लाइट का किराया आम दिनों की तुलना में दोगुना हो चुका है, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। बाघमारा बस्ती के वैष्णवी मंदिर में 200 सालों से वैष्णवी पद्धति से हो रही मां काली की पूजा। कोयलांचल के बाघमारा बस्ती स्थित श्री श्री वैष्णवी काली मंदिर में करीब 200 सालों से वैष्णवी पद्धति से मां काली की पूजा की जा रही है। काली पूजा के अवसर पर यहां भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। इसके अलावा अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। मंदिर के सेवायत पुजारी मुरलीधर पांडे और सरजू पांडे ने बताया कि लगभग 200 वर्ष पूर्व ढेला पेड़ के नीचे मां काली की आराधना शुरू की गई थी। बाद में श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था को देखते हुए पत्थर की प्रतिमा स्थापित कर मंदिर का निर्माण किया गया। यहां पहले बलि प्रथा प्रचलित थी, लेकिन नंदलाल बाबा उर्फ ब्रह्मचारी बाबा के प्रयास से वैष्णवी पद्धति से अपनाई गई और बलि प्रथा को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मां काली के दरबार में सच्ची श्रद्धा से आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है। साल 2007 में तत्कालीन बाघमारा प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभाकर सिंह भी मनोकामना लेकर मां के दरबार में पहुंचे थे, जिसके पूरा होने के बाद उनके प्रयास से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। विक्टिम कंपनसेशन के तहत झारखंड के 9 जिलों को 36,50,000 आवंटित।
विक्टिम कंपनसेशन योजना के तहत झारखंड के 9 जिलों को 36,50,000 की राशि आवंटित की गई है। गृह विभाग ने यह राशि उन पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए जारी की है जो विभिन्न अपराधों के शिकार हुए हैं। जिन 9 जिलों के लिए यह राशि आवंटित की गई है उनमें सरायकेला, गोड्डा, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, कोडरमा, साहिबगंज, देवघर और रामगढ़ शामिल है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि इस राशि की निकासी और खर्च के लिए संबंधित जिले के डीसी व उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। यह राशि संबंधित जिला और अनुमंडल कोषागार से निकाली जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि निकासी और खर्च पदाधिकारी को खर्च का पूरा लेखा जोखा संधारित रिकॉर्ड करना होगा। इसके बाद व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराना होगा। सत्यापन के बाद प्रतिवेदन गृह विभाग की बजट शाखा एवं निर्देशालय को उपलब्ध कराना होगा। जामताड़ा पुलिस की बड़ी सफलता, बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 12 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। जामताड़ा में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं से परेशान पुलिस को आखिरकार बड़ी सफलता हाथ लगी है। जामताड़ा पुलिस ने गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे स्थित पोसई मोड़ से विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान एक बड़े बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वाहन जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवार 2 युवकों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को देखते ही दोनों भागने लगे थे। पीछा करने के दौरान एक आरोपी मकसूद अंसारी उर्फ बहरा निवासी दिघारी को पुलिस ने धर दबोचा। उसका साथी नचनिया फरार हो गया है। पूछताछ में मकसूद ने बाइक चोरी गिरोह से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उसने बताया कि वे लोग संगठित गिरोह के रूप में काम करते हैं और चोरी की बाइक को पड़ोसी जिलों देवघर, दुमका, धनबाद और गिरिडीह में बेचते हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह का मास्टरमाइंड शहाबुद्दीन अंसारी है, जो करमाटांड का रहने वाला है, और उसके बाद पुलिस ने छानबीन के दौरान शहाबुद्दीन अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मकसूद अंसारी और शहाबुद्दीन अंसारी की निशानदेही पर कई स्थानों से 12 चोरी की बाइकें बरामद की हैं। हजारीबाग में शमशान में बसी है सिद्धि की देवी। पंचामुंडी आसन, भूमिगत गर्भगृह और तंत्र साधना का दिव्य संगम। कार्तिक अमावस्या की रात सिद्धि की रात मानी जाती है, जब तंत्र विद्या के साधक अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त करते हैं। शमशान में अघोरियों का जमावड़ा लगता है। हजारीबाग के खिरगांव स्थित शमशान घाट तंत्र विद्या के लिए पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, जहां दीपावली की रात लोग मां काली से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं, जबकि दूसरी ओर तंत्र साधना करने वाले शमशान की ओर रुख करते हैं। यही कारण है कि हजारीबाग के शमशान काली को तंत्र विद्या की देवी माना जाता है। दीपावली के अवसर पर देश भर में मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है, लेकिन शमशान की देवी की पूजा भी इस रात को होती है, जिसे शमशान काली कहा जाता है। हजारीबाग में शमशान काली की पूजा बड़े धूमधाम और नियमों के साथ हर साल की जाती है। हजारीबाग के शमशान काली सिद्धि देने वाली काली है और कार्तिक अमावस्या की रात सिद्धि की रात मानी जाती है। शमशान होने के बावजूद यहाँ लाखों लोग पूजा करने के लिए पहुँचते हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।